सवाल है हमारा 14 नंबर। कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3:4:5 के अनुपात में है तथा परिमाप 144 सेंटीमीटर दिया गया है। तब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसके बाद में दूसरा है सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन हल कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप हम लोगों को 144 दे रखा है। ये भुजाओं में रेशियो दिया गया है 3:4:5। तो यहाँ हम भुजा मान लेते हैं। माना कि भुजा ए बराबर 3x और बी बराबर 4x और सी बराबर ले लेते हैं 5x। तो अब इसका परिमाप चूँकि हम लोगों को दे रखा है 144 सेंटीमीटर। परिमाप 144 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसको जोड़ेंगे 3x + 4x + 5x बराबर हो गया 144। 3 4 7 5 12x हो जाएगा बराबर 144। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 144/12। 12 का नंबर 12, 12 दूना 44। x 12 बर यहाँ 44 होगा बराबर आ जाएगा यहाँ पे 12। अब x का मान आ गया 12। तब भुजा बराबर होगा हमारा ये बराबर 3x दिया गया था तो 3 × 12 अर्थात हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। और b बराबर 4x दिया गया था तो 4 × 12 बराबर 48 सेंटीमीटर। और c बराबर 5x है तो 5 × 12 यानी 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √S S - A S - B S - C लगाएंगे। अब यहाँ दोस्तों S का मान हमें चाहिए तो चूँकि पूरा परिमाप हम लोगों को दिया गया था 144 सेंटीमीटर। परिमाप 144 सेंटीमीटर दिया गया था। चलिए यहीं S बराबर निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप। तो 144 बटा हो जाएगा 2 अर्थात हो जाएगा 72 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। तो S का मान यहाँ हमारा हो गया 72 और फिर 72 में से ये का मान घटाना है अर्थात 36। फिर 72। अब B का मान हमारा दिया गया है 48 और फिर 72 और C का मान दिया गया है 60। अंडर रूट लगाएंगे। अब यहाँ 72 × 72 में से 36 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। फिर 72 में से 48 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। और यहाँ 72 में से 60 घटाएंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब इसमें हमें लगाना है जोड़ा। तो इसका टुकड़ा तोड़ लेते हैं जितना कि जोड़ा लग जाए। तो जैसे हम तोड़ लेते हैं इसको 12 × 6 = 72। 36 को 6 6 में तोड़ लेते हैं
ताकि हमें 6 का भी टुकड़ा मिल जाए। 24 को हम तोड़ लेते हैं 12 गुणे 2 में तोड़ लेते हैं, 12 दूना 24। और उसके बाद 12 को तोड़ लेते हैं। हमें अब 2 12 हो गया है, मिल गया है। और 6 भी 2 बार मिल गया है, एक 6 की कमी पड़ रहा है तो इसमें से निकाल लेते हैं। 2 छक 12 ये हो जाएगा। जैसे आप लोगों को होगा तो छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ लेना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 जो है वो 2 बार आया है, तो इसको एक बार लिखेंगे। 6 4 बार आया है तो इसको 2 बार लिखेंगे। और 2 2 बार आया है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। अब गुणा कराएंगे तो 12 छक 72 ये हो गया, 12 छक 72। और उसके बाद में हम 72 को 6 दूनी 12 से गुणा करा देंगे। तो इसको गुणा कराएंगे तो 12 छक 72, 6 से कराएंगे तो 6 दूनी 12, 6 सते 42, 1 43 हो जाएगा। और फिर 2 से कराएंगे इसको तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 864 आ जाएगा। 864 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब 864 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया। पहला आंसर ये हो गया। अब इसके बाद में हमें निकालना है इसके जो दिया गया है यहाँ पे, सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जब सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात करना है, ऐसे ये ज्ञात करना है, यही ऊंचाई हमें निकालना है। तो अगर मान लो ऊंचाई दिया गया है इस प्रकार से, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी होता है। तो यहाँ पर संगत ऊंचाई निकालने के लिए हम फार्मूला लगा लेंगे। हो जाएगा हमारा, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आया ही है तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 864 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ दूसरा फार्मूला लगा देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारा दिया गया है, हो जाएगा 60। सबसे बड़ी भुजा से कहा है तो 60 गुणे h, ऊंचाई h हो जाएगा बराबर 864। अब यहाँ h बराबर 864 और गुणे 2, ये ऊपर आ जाएगा, बटे हो जाएगा 60। 12 से काट देंगे, इसको कट रहा है, 12 पंचे 60 और 12 सते 84, 2 बच जाएगा, 12 दूना 24, 72 आ जाएगा। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं साइड में, ये हो जाएगा 72 को 2 से गुणा करेंगे 144, 144 बटा 5 आ जाएगा बराबर 5 40, 8 आएगा। और नहीं, ये गलत हो गया, 5 दूना 10, 2 और फिर 4 4 44 होगा, 5 40। उसके बाद में 4 फिर बचेगा, 5 40, यानी इतना 28.8 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।